क्वेश्चन भी ओके सर और ओके। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सेकेंड टाइप पे, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आपको अभी तक तंग नहीं किया होगा मेरे हिसाब से। अगर तंग ये करता सब। भी है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सिमेट्रिक रिलेशन का सबसे पहला पॉइंट, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में आप पहले समझ लो कि इट इज अ कैसा रिलेशन है, नॉन ट्रिवियल। इट इज अ नॉन नॉट। ट्रिवियल टाइप, नॉन ट्रिवियल रिलेशन, नॉन ट्रिवियल रिलेशन ऑन अ सेट ए। पहली चीज, कोई भी सेट ए या बी वट एवर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो इसकी डेफिनेशन है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके बारे में, कि किस रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको कि अ रिलेशन, अच्छा ये वर्ड के बारे में थोड़ा थोड़ा फील आ रहा होगा, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सर ठीक है ना। सर मतलब जिसको दो इक्वल हाफ में बांटा जाता है। हाँ, अभी तक तो हमने इतना ही सीखा, लेकिन यहाँ सिमेट्रिक का सेंस थोड़ा थोड़ा वैसे ही है। क्या है बता देता हूँ। तो पहले मैं लिखता हूँ, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्स, सॉरी इज कॉल्ड सिमेट्रिक, ठीक है ना। कब, तो जो कीवर्ड लिखने जा रहा हूँ उस कीवर्ड को याद रखिएगा, सिमेट्रिक। इफ एंड ओनली इफ हमारा कीवर्ड है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी ए रिलेटेड टू बी implies that B is also related to A। ये हमारा कीवर्ड है। सर अब इस लाइन का मतलब क्या है मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिलेशन है सच दैट कि ए जिस रिलेशन के थ्रू बी से रिलेटेड है, अगर बी भी उसी रिलेशन के थ्रू ए से रिलेटेड हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। अब सोचो जरा, मैं आपको बहुत अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, उसके बाद बहुत आसान लगेगा, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बताओ भाई, अगर ए बराबर है बी के, तो क्या बी बराबर नहीं होगा ए के। होगा सर। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू रिलेशन है, वो सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। चलो, मैंने आपसे बोला कि इज सिमिलर टू, इज सिमिलर टू, थोड़ा थोड़ा फील कराता हूँ, फिर अभी एग्जांपल और एल्गोरिथम सब बता दूंगा। इज सिमिलर टू के बारे में कि बताओ ट्रायंगल टी वन सिमिलर है टी टू के, तो क्या टी टू सिमिलर नहीं होगा टी वन के। सर बिल्कुल। तो देखो, जो रिलेशन ए का बी से है, मैंने बताया ना, जो रिलेशन ए का बी से है, अगर वही रिलेशन बी का ए से हो गया, तो आप बोलेंगे कि वो रिलेशन कैसा है, सिमेट्रिक है। इसी प्रकार से इज कॉन्ग्रुएंट टू रिलेशन कैसा है, इस कांग्रेस। इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये भी आपका है भाई। अगर एक ट्रायंगल टी वन कॉन्ग्रुएंट है किसके, टी टू के, तो क्या टी टू दूसरा को, टी टी के टू, कॉन्ग्रेंट हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। चलो मुझे आप बताओ इसके बारे में, इज ग्रेटर देन के बारे में, सिर्फ इज ग्रेटर देन की बात हो रही है। अगर, सर इस ग्रेड सब वो सिमेट्रिक नहीं होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर ए ग्रेटर देन है बी से, तो इट डज नॉट सिमेट्रिक। इंप्लाई दैट, है ना। यस सर। हाँ, कि बी इज ग्रेटर देन ए, इट इंप्लाइज दैट बी इज लेस देन ए। तो इज ग्रेटर सेम। देन रिलेशन कैसा है, नॉन सिमेट्रिक। थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर। अच्छा मुझे बताओ, इस परपेंडिकुलर टू, ये कैसा रिलेशन है, लाइंस के सर सेट। क्योंकि अगर बी ए के परपेंडिकुलर है तो ए भी बी के परपेंडिकुलर वेरी है। गुड। अच्छा, इस पैरेलल टू, यस सर। वो भी है, सिमेट्रिक। ठीक है। चलो मुझे बताओ आप, इज फैक्टर ऑफ, अगर ए जो है वो बी का फैक्टर है, तो क्या कोई जरूरी है कि बी भी ए का फैक्टर हो। नो सर। देखो, इसमें हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, सोचना है सिर्फ। सोचो मैं बोलता हूं कि टू इज फैक्टर ऑफ एट, मान लो मैंने बोल दिया, तो इसका मतलब थोड़ी हुआ कि एट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ टू। तो इज फैक्टर यस ऑफ नॉन सिमेट्रिक, इज सर। मल्टीपल ऑफ, ये भी नॉन सिमेट्रिक। सर भाई अगर ए मल्टीपल है बी का, तो बी ए का फैक्टर होगा ना कि मल्टीपल। बात समझ में आ यस रही है। सर। ऐसे ही इज डिविजिबल बाई, अगर ए डिविजिबल है बी से, तो क्या बी भी ए से डिविजिबल होगा। नो सर। जरूरी नहीं है ना, मतलब हम अश्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर, फॉर ऑल मतलब हर एक केस के लिए, हर एक केस के लिए,
हर एक केस के लिए अगर ए रिलेटेड है बी से और बी भी रिलेटेड हो रहा है ए से, है ना, सेम रिलेशन के थ्रू, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। चलो इतना समझ में जरूर आया होगा। थोड़ा थोड़ा फील लाने के लिए मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए हैं। तो चलो मैं अब आता हूं सीधे, है ना, कुछ ऐसी चीजों पे, कुछ ऐसे एग्जांपल्स पे जिससे आपका बेस तैयार होगा और फटाफट से सिमेट्रिक के क्वेश्चंस कैसे करने होते हैं आप जानना सीख जाएंगे। ठीक है, चलो एक मिनट बस इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखो है कुछ नहीं, बहुत सिंपल। मैंने आपसे बोला था क्लास 11th में ही कि क्लास 12th की चीजें बहुत आसान है, बस आपको 11th की चीजें अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो चलो कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल नंबर 1 कि एक सेट है, सेट कौन सा है, 1 2 3। चलो मैंने इसको ए मान लिया। अब आर जो है रिलेशन है किस पे, ए पे, ए भी मान लिया। ठीक है, बोला डिफाइंड कैसे है, तो आर की रोस्टर फॉर्म लिख दिया। क्या रोस्टर फॉर्म है, 1 2 1 3 2 1 2 3, ठीक है ना, 3 1 3 2। आप बस ये देखो, आप बस ये देखो कि इसमें, इस रिलेशन में क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर अगर यहाँ पे मौजूद है तो उसका रिवर्स ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है, आपको दिख रहा है। तो देखो कैसे देखेंगे हम, यस सर, दिख रहा है। 1 2 से है तो देखो 2 1 Yes, से sir. भी है, यस सर, 1 3 से है तो 3 भी 1 से है। आप देखो 2 जो है वो 3 से है, 3 भी 2 से है। तो हमने क्या देखा कि फॉर एवरी ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन implies that its reverse ordered pair is also in the relation and hence R is symmetric. सर कोई मेहनत नहीं करनी है। मैंने क्या बोला कि अगर सारे ऑर्डर्ड पेयर जो कि रिलेशन में है, अगर उनका रिवर्स भी उसी रिलेशन में है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोल देंगे कि सिमेट्रिक है। क्लियर? सर सर चलो मैंने इस पे एक और रिलेशन लिया, इस पे मैंने एक और रिलेशन लिया आर डैश या R1 ले लिया। चलो मैंने लिख दिया 2 1 2 2 1 1 1 2। चलो मुझे बताओ कि क्या ये, या एक और लिख देते हैं यहाँ पे 3 1, क्या ये रिलेशन आपका सिमेट्रिक है? यहाँ 5 हाँ, ऑर्डर सर। बिल्कुल। क्यों नहीं है? सर क्योंकि 2 2 और 1 1 का पहली बार, नहीं 2 2 का तो रिवर्स 2 2 ही हो गया ना। ऐसे सॉरी सर, वो 3 1 3 1 3 1। हाँ 3 1 की वजह से, 3 1 की वजह से, बिकॉज 3 इज रिलेटेड टू 1 बट इट डज नॉट इंप्लाई दैट 1 इज रिलेटेड टू 3, राइट ना? सर ये चीज नहीं हो रही जिस वजह से हम लोग बोलेंगे कि रिलेशन, दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। चलो मैंने इस पे एक और रिलेशन ले लिया यहाँ पे। चलो मुझे बताओ कि ये रिलेशन 1 1 2 2 3 3 सर सिमेट्रिक। बिल्कुल सिमेट्रिक है। वेरी गुड। ठीक है, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, चलो एक चीज और, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज सिमेट्रिक, आप इस चीज को वेरीफाई करो। लेके एग्जांपल देख लो आप। ये फैक्ट है कि जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन होते हैं वो रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, सिमेट्रिक भी होते हैं। कैसे? आप बताओ। मैंने ले लिया ए में 1 2, इस पे एक रिलेशन ले रहा हूं आर, जो कि पूरा का पूरा ए क्रॉस ए के बराबर है। सर तो आप बताओ क्या ये रिलेशन आपका, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है? ऐसा है सर। बिल्कुल है। तो ये पॉइंट समझ में आया आपको कि व्हाई एवरी यूनिवर्सल रिलेशन इज सिमेट्रिक? यस सर। ओके, ठीक है। चलो कुछ और एग्जांपल। वही बात है ना कि बार बार हमें रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया हुआ रिलेशन, तो हमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने आपको एल्गोरिथम दिया था रिफ्लेक्सिव में कि रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, एक एलिमेंट लेते थे, कहां से, सेट से, याद है? और फिर हम लोग, हाँ हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के स्टेप्स बता देते हैं, एक बार रिवाइज कर देते हैं। हम लोग रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या करते थे, रिफ्लेक्सिविटी के लिए सबसे पहले एक एलिमेंट लेते थे, कहां से, सेट से, और फिर देखते थे कि क्या x, x रिलेशन में है या नहीं है। अगर रिलेशन में है ना, तो हम लोग बोलते थे कि R इज रिफ्लेक्सिव, और अगर रिलेशन में नहीं है तो हम लोग बोलते थे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यही तो करते थे भाई।
देखो Yes, sir. एल्गोरिथम याद रखिएगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ एल्गोरिथम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो ऐसे ही अपना एक सिमेट्रिक का भी एल्गोरिथम होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एल्गोरिथम फॉर सिमेट्रिसिटी। आपको मैंने एल्गोरिथम रिफ्लेक्सिविटी का लिखवाया था, लिखा है आपने? सर हाँ ठीक है, लिख लीजिएगा बेटा। सिमेट्रिसिटी, किसी रिलेशन की सिमेट्रिसिटी चेक करने के लिए या प्रूफ करने के लिए हमें एक एल्गोरिथम चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ भी दो स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, देखो रिफ्लेक्सिव में जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेप नंबर 1 में एक एलिमेंट लेते मैंने थे, एक Set. एलिमेंट लेते थे सेट से। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे। कहां से? रिलेशन से। ऑर्डर्ड पेयर सेट में थोड़े होता है। Yes, sir. मान लेते हैं लेट ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है किसमें? रिलेशन में। या एक्स कोमा वाई ले लेते हैं, चलो ठीक है। मैंने मान लिया कि एक ऑर्डर्ड पेयर कहां से? रिलेशन से। Sir. रिफ्लेक्सिव के लिए एक एलिमेंट लेते थे सेट से, सिमेट्रिक के लिए हम लोग एक ऑर्डर्ड पेयर लेंगे रिलेशन से। स्टेप 2 बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, सबसे बढ़िया है, बता रहा हूं बेटा। कोऑर्डिनेशन Sir. बना के चलो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मैं बाबा बोलता हूं। तो अब मैं लिखता हूं कि अगर x, y बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लाइज दैट, क्या इंप्लाइज करता है? कि y, x इज ऑल्सो इन द रिलेशन। कैसे करता है मैं बताऊंगा, ठीक है। देन आर इज सिमेट्रिक। बट अगर इसने इंप्लाई कर दिया कि y, x इज नॉट नेसेसरी इन द रिलेशन, हम बोल देंगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। चलो इस पे बहुत सारे एग्जांपल्स हम आपको लेके बताते हैं। अभी इसको नोट डाउन कर लो बेटा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये किसी बुक में लिखे नहीं है, लेकिन मैं इनको इसलिए बताता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम आती है कि हम इनको लिखें कैसे। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सिमेट्रिक प्रूफ करो, हम लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। बस पता होता है सिमेट्रिक है कि नहीं, लेकिन हम लिख नहीं पाते हैं। Sir. तो इसके लिए आप स्टेप याद रखेंगे कि सबसे पहले सिमेट्रिसिटी प्रूफ करनी है, तो एक ऑर्डर्ड पेयर लेना है। कहां से? रिलेशन से। और ऑर्डर्ड पेयर का अगर रिवर्स हम प्रूफ कर देते हैं कि वो भी रिलेशन में है, तो हमारा काम हो गया, सिमेट्रिसिटी प्रूफ कर दी। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर उसका रिवर्स जो है रिलेशन में नहीं है, तो इसका मतलब वह असिमेट्रिक नहीं है। चलो मैं इस एल्गोरिथम का यूज करता हूं और एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए, ठीक है ना। या ए नहीं, हम एक काम करते हैं, इंटीजर ले लेते हैं, सबसे बढ़िया। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स defined as R contains those ordered pairs only for which A plus B is even। अच्छा मुझे बताओ, इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या लग रहा है कि क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? भाई बताओ, अगर A प्लस बी इवन है तो क्या B प्लस ए इवन नहीं होगा? होगा सर। तो लग तो रहा है, अंदर से फील आ गया कि सिमेट्रिक है, Yes, sir. है ना। लेकिन लिखने Yes. की बारी आती है तो कैसे लिखेंगे, है ना आसान। देखो पहचानना, लिखेंगे कैसे मैं बता देता हूं। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, अभी बताया था। देखिए स्टेप 1 में क्या करेंगे, सबसे पहले एक Ordered. ऑर्डर्ड रिलेशन में से बिल्कुल। चलो लिख लिया, लेट x, y बिलोंग्स टू द रिलेशन R। तो बहुत गौर से सुनिएगा, आपने अगर x, y को माना है कि वो रिलेशन में, इसका मतलब है कि x प्लस वाई इज इवन। मतलब ये रूल को सेटिस्फाई कर रहा होगा ना, क्यों बेटा? यस सर। आप ही तो बोल रहे हो कि ये रिलेशन में है, Yes, sir. और रिलेशन में होने का मतलब है कि ये जो है रिलेशन के रूल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब ये बात, ठीक। अब x प्लस वाई इवन होने का मतलब है कि x प्लस वाई कैन बी रिटेन एज 2 लैम्डा। Yes, sir. देखो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलना है कि इफ x प्लस वाई इज इवन वी नो दैट y प्लस एक्स इज ऑल्सो इवन। डायरेक्ट नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलेंगे डायरेक्ट? क्योंकि है ना, नंबर्स की बात है। पता तो है हमको कि x प्लस वाई इवन है तो y प्लस एक्स भी इवन होगा। चलो आगे, Sir.
अब x प्लस वाई आप यहां पे साइड में लिखेंगे कि सिंस x प्लस वाई बराबर होता है y प्लस एक्स के, बिकॉज क्यों बराबर होता है? कम्यूटेटिव लॉ Yes, sir. है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा, पढ़ा है, sir. एडिशन। तो बस हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई को रिप्लेस कर दिया y प्लस एक्स से। देखो जैसे सरकारी काम होता है ना घुमा फिरा के, Yes, sir. बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। ठीक है, हमको ही पता है कि x प्लस वाई इवन है तो y प्लस एक्स इवन होगा, लेकिन हमें डायरेक्टली नहीं बोलना है। ठीक है, तो चलो मुझे बताओ y प्लस एक्स बराबर 2 लैम्डा होने का मतलब है कि y प्लस एक्स इज इवन। सर लेकिन क्वेश्चन में तो दे नहीं रखा है कि ए और बी इवन है। अरे ए और बी से क्या मतलब है, सेटिस्फाई सॉरी, क्वेश्चन का रूल देखो क्या रिलेशन का, कि रिलेशन में वही ऑर्डर पे आ रहे हैं जिसके दोनों कंपोनेंट का सम इवन है, ये रूल है उसका। Yes, हमें sir. ए और बी के बारे में कोई मतलब नहीं है, ए कैसे है बी कैसे है, Yes, sir. नहीं समझे मेरी बात? Sir. अरे भाई रिलेशन में ए और बी के बारे में थोड़े सोचना है, रिलेशन के Yes, रूल, sir. हमको रिलेशन को दिखाना है ना सिमेट्रिक, Yes, तो sir. रिलेशन के हिसाब से काम कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो y प्लस एक्स इवन होने का मतलब है कि y कॉमा एक्स भी रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, एंड इट इंप्लाइज दैट r इज सिमेट्रिक। देखो हमने क्या कर डाला, हमने जो है x को y से रिलेटेड माना और y को x से रिलेटेड दिखा दिया, हो गया ना सिमेट्रिक। Yes, sir. हमें बस यही काम करना होता है। और आप खुद सोचो, सिंपल सी बात है, a प्लस बी इवन है, अगर a प्लस बी इवन है इस हाइपोथेसिस के हिसाब से, अगर हम बोल रहे हैं a प्लस बी इज इवन, तो इस हाइपोथेसिस के हिसाब से b प्लस ए इज इवन, ये रिजल्ट सही है ना, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो भाई मैंने भी क्या बोला था कि अगर x को y से रिलेटेड मान के हमने y को x से रिलेटेड दिखा दिया तो r को लिख देंगे सिमेट्रिक, वही तो किया मैंने। Yes, sir. कोई पहाड़ जैसी चीज नहीं, सिंपल सी चीज है बेटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, अच्छा यही से हम बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, आप हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको बाद में समझ में आ सके, और जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उससे ज्यादा आपको शायद नहीं मिले। लिख लो बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, मैं यही से एक क्वेश्चन और कराता हूँ। ठीक है, ओके। अब मैंने रिलेशन का रूल थोड़ी देर के लिए चेंज कर दिया, हम आपको लिखना सिखा रहे हैं, पता तो होगा आपको भी कि है ना ये रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, लेकिन हम आपको लिखना सिखा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेन इसमें प्रॉब्लम आती है लिखने की, चैप्टर तो ये 1 घंटे का भी नहीं है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, यहाँ पे रिलेशन मैंने चेंज कर दिया थोड़ा। यहाँ पे रिलेशन है R इज द सेट ऑफ ऑल A, B सच दैट A माइनस B इज डिविजिबल बाय 4। चलो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, रिफ्लेक्सिविटी के लिए आप इसको टेस्ट करो। Sir. रिफ्लेक्सिव है, क्यों है? क्योंकि x माइनस एक्स 0 से डिविजिबल है, Yes, sir. रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक है कि नहीं है इस चीज की हम टेस्टिंग करते हैं। तो मुझे बात बताओ, अगर a माइनस बी 4 की टेबल में आती है तो b माइनस ए भी 4 की टेबल में आएगी, Yes, sir. आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, sir. बिल्कुल आएगी। हमें साइन से मतलब नहीं, डिविजिबिलिटी का मतलब, जैसे मैं बोलूं 32 4 से डिवाइड हो जाता है तो माइनस 32 भी 4 से डिवाइड हो जाता है, Yes, sir. तो हमें उसके बारे में नहीं सोचना है कि माइनस आ जाएगा। मैंने बोला कि अगर a माइनस बी 4 से डिविजिबल है तो नो डाउट b माइनस ए भी 4 से डिविजिबल होगा ना। Sir. Yes, sir. तो सिमेट्रिक तो है, समझ में आ गया, लेकिन लिखेंगे कैसे? तो लीजिए पहला स्टेप समझ में आया आपको, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है पहला स्टेप रेड कलर में, Yes, sir. यही तो करते हैं पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अब सुनिएगा ध्यान से, हमने अगर x कमो y को रिलेशन में माना है, इसका मतलब हमने माना है ना कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 4। Yes, sir. अच्छा, अगर x माइनस वाई डिविजिबल है 4 तो इसका मतलब हुआ x माइनस वाई 4 की टेबल में आती होगी, Sir. मतलब इसको हम 4 लैम्डा लिख सकते हैं। Yes, sir. क्यों Yes, sir. भाई? कोई नंबर 4 की टेबल में आएगी तभी तो डिविजिबल बोली जाएगी।
यस सर। और 4 की टेबल में आने वाली हर एक नंबर को 4 लैम्डा फॉर्म में लिख सकते हैं। यस सर। तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, वन टाइम वाली चीजें हैं बेटा ये। अब हमें क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करा देनी है। क्यों कराएंगे, क्योंकि हमें y माइनस एक्स पे बात करनी है, तभी तो y को x के बारे में हम सोच पाएंगे। अब यहां से हमने क्या कर दिया, y माइनस एक्स बराबर माइनस लैम्डा की जगह पे k लिख दिया, लिख देंगे वेयर, है ना, हमें अपना काम निकालना है तो मैंने लिख दिया वेयर k बराबर माइनस लैम्डा। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ कि y माइनस एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। क्यों, क्योंकि वो 4 के फॉर्म में है ना सरकारी काम। यस सर। हाँ बिल्कुल, इसका मतलब हुआ कि y को मैक्स भी रिलेशन में है, प्रूफ कर दिया आर सिमेट्रिक है। थोड़ा बोला ना घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा बेटा, डायरेक्ट भी लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन ऐसे लिखोगे तो फिर सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। क्लियर। यस सर। ठीक है, या अगर यही बोल देते a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, 6, 7 कुछ भी बोल देते, प्रोसेस सेम रहता। यस सर। ठीक है, या यहीं पे बोल देते कि a माइनस बी इज इवन, इवन होने का मतलब डिविजिबल बाई 2, बात तो एक ही है ना। यस सर। a माइनस बी इज इवन, अगर ऐसे बोल देते तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, करते तो सेम प्रोसेस है ना। यस। चलो और मैं एग्जांपल लेता हूं, और मैं एग्जांपल लेता हूं। चलो आप मुझे बताएंगे, यहाँ पे मैंने रिलेशन चेंज कर दिया, इस बार रिलेशन फिर से चेंज करते हैं। मैंने सिंपली लिख दिया a बराबर b, इसको हमें क्या करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है। तो सिमेट्रिक तो है ये, सिमेट्रिक तो है ये, बात समझ में आ रही क्यों, क्यों है, यस सर। क्यों है, क्योंकि अगर a बराबर है b के तो बी भी बराबर होगा। चलो ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो उसके लिए हमारे स्टेप्स हमको पता है। बिल्कुल, हमने मान लिया x कॉमा वाई बिलोंग करता रिलेशन, मतलब हमने ये माना है कि x बराबर y है। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, चेंज द बोथ साइड, वी विल गेट y बराबर x, एंड y बराबर x implies दैट कि y कॉमा x इज आल्सो इन द रिलेशन, एंड देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। है ना आसान। यस सर। ठीक, अगर हमसे यहीं पे एक और रिलेशन चेंज कर दे, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, इसके बाद आपको बुक से ज्यादा है ना आसान लगेगा, फिर आपको बुक की सारी चीजें आसान लगेंगी। चलो भाई मैंने यहाँ पे रिलेशन और चेंज किया, ठीक है। देखो हर रिलेशन की रिफ्लेक्सिविटी सिमेट्रिसिटी दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया क्वेश्चन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। नो डाउट ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डबलेट्स यहाँ पे होंगे नहीं, इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, सारे डबलेट्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना। देखो वन तो जेड में है, लेकिन 1,1 रिलेशन में नहीं है क्या। यस सर। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, लेकिन सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं और रिफ्लेक्सिव। अच्छा मुझे बताओ कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर है, तो क्या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 0 के बराबर नहीं हुआ, होगा सर। रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। यस सर। तो बस लिखने में क्या जाता है, बताइए मैं क्या लिखूं। सबसे पहला स्टेप ने लिख दिया, इसके बाद क्या लिखूं मैं। सर इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, मैंने ये माना है ना, इसके हिसाब से बात करो आप। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका मतलब हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, x is also very equal to 0। नहीं ऐसे नहीं, आप ये बोलो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं। क्यों, कम्यूटेटिव लॉ। अरे बहुत सिंपल है भाई, ठीक है। तो देखो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 0 लिख दिया। अब इस लाइन का सीधा सीधा मतलब हुआ कि ये जो है अलाउ कर दिया है कि अब आप वाई को एक्स को रिलेशन में मान लो। भाई आप बताओ, वाई को एक्स के हिसाब से एक्सप्रेशन बनाओगे रिलेशन का, यही तो बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज सिमेट्रिक। बोलो कोई दिक्कत। चलो आओ एक्सरसाइज में आओ, मैं आपकी प्रैक्टिस कराता हूं। है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं,
तो अगर मैं लिस्ट तैयार करूं तो अब लिस्ट के हिसाब से तो फटाफट से, कल पिछली क्लास में शायद मैंने बहुत सारे एग्जांपल की लिस्ट दी थी, है ना, इज इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, इज लेस देन और इक्वल टू, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल की लिस्ट दी थी। आप उस लिस्ट पे, है ना, किसी भी अगर टाइप पे अगर आपको डाउट हो तो मुझे बताओ, ठीक है। पहले एक्सरसाइज में बेटा जरा आप बुक खोलो, पहले एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज में आपको दिख रहा होगा, है ना, पहले एक्सरसाइज में आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर वन में आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं x एंड y एक ही जगह पे काम करते हैं तो क्या y एंड x एक जगह पे काम नहीं करेंगे? करेंगे सर। बिल्कुल। कैसा रिलेशन? सिमेट्रिक। बताओ। ठीक है। पहले का दूसरा देखो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, आप देखिए बोला गया है कि R इज द सेट ऑफ ऑल x, y such that x and y live in the same locality। तो अगर x y सेम लोकेलिटी में करेंगे तो y x भी सेम लोकेलिटी में होंगे। बिल्कुल, तो सिमेट्रिक है। थर्ड वाला बिल्कुल नहीं है सर, तो हस्बैंड हो जाएगा ना। हाँ बहुत गलत रहेगा सर। फादर वाला भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ये भी नॉन सिमेट्रिक है, फोर्थ वाला भी नॉन सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, फर्स्ट वाला भी सिमेट्रिक था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप गौर से देखिएगा और आप मुझे बताइए कि 4 रिलेशन दिए हुए, 4 में से कौन कौन से, R1, R2, R3 एंड R4। R.D. शर्मा की बुक सामने रखें बिल्कुल एकदम, और फटाफट से आप लोग बताएं मुझे। सर R1 सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि सर इसमें जो AB है उसका BA से वो नहीं है। ओके, AB है लेकिन BA नहीं। वेरी गुड, बहुत सही पहचाना आपने, मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ओके सर क्योंकि उसमें A है और A तो अपने आप से वो हो गई, ये है बिल्कुल ठीक। R3 नहीं है क्योंकि उसमें CB नहीं है। वेरी गुड, और ये भी नहीं है, R4 वो भी नहीं है। AB का BA नहीं दिख रहा है, BC का CB नहीं दिख रहा है ना। ठीक। अब इन्हीं चीजों की रिफ्लेक्सिविटी के बारे में मैंने प्रैक्टिस आपको कल कराई थी, आज मैं सिमेट्रिसिटी पे प्रूफ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिएगा बोला गया टेस्ट वेदर द फॉलोइंग। अच्छा मुझे बताओ, एक क्वेश्चन दिया हुआ है तीसरे का फर्स्ट पार्ट कि R1 इज रिलेशन ऑन Q0 का मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, ठीक है। डिफाइंड कैसे है? डिफाइंड एज that A, B belongs to the relation if and only if, क्या लिखा हुआ है, A is equal to 1/B। आप मुझे बताओ अगर A बराबर 1/B है तो B बराबर 1/A होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। yes, sir. मतलब अगर A जो है वो B का रेसिप्रोकल है तो B भी तो A का रेसिप्रोकल हुआ ना, मतलब is reciprocal to, this is also a symmetric relation। yes, sir. लिखेंगे कैसे? फट से हमने अगर हमसे बोला गया हमने लिख दिया कि चलो भाई लेट x, y बिलोंग्स टू द रिलेशन R, इसका मतलब है x बराबर 1/y, और यहां से मैंने लिख दिया y बराबर 1/x, और इस लाइन ने अलाउ कर दिया कि y, x को भी रिलेशन में मान लो, लिख देंगे देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। कितना समय लगा मुझे बताओ? Sir. देखो मैंने अल्टीमेटली किया क्या, x को y से रिलेटेड माना, y को x से रिलेटेड दिखा दिया। क्लियर? तो है ना आसान। अच्छा इसके अलावा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, आप मुझे बताओ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? बस आपको ओरली बता देता हूं मैं, लिखने की प्रैक्टिस तो आप कर ही लेंगे। मैंने जो एल्गोरिथम बताया, सोचो अगर a माइनस बी का मॉडुलस 5 से कम है तो क्या b माइनस a का मॉडुलस 5 से ज्यादा हो जाएगा क्या? सर अगर मॉड नहीं लगा होता तब तो अगर दिक्कत थी थोड़ी बहुत, लेकिन यहाँ पे मॉड है तो it will allow that b minus a is also less than or equal to 5। yes sir, and therefore this is symmetric। sir. got it? okay, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा कि R3 इज अ रिलेशन किस पे, ऑन, मैं लिख देता हूं ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, राइट ना। डिफाइंड कैसे है इस क्वेश्चन को देखिएगा, इसकी मैं रिफ्लेक्सिविटी की बात भी करूंगा। डिफाइंड एज that R contains the set of all those ordered pairs such that a square माइनस का 4ab प्लस का 3b स्क्वायर इज 0। चलो मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम लोग क्या करते थे? सबसे पहला काम बताओ,
सर रिफ्लेक्शन में पहले सर एक टर्म एक एलिमेंट, कंपोनेंट हाँ जैसे लेट एलिमेंट x मान लिया कहां से, सेट से। सर अब आप मुझे बताओ कि क्या x कोमा x इसको सेटिस्फाई करेगा, देख लो। करें बिल्कुल करेगा। जैसे क्यों करेगा? बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर इज 0। बोलो भाई। कैसे करेगा? अरे भाई इसमें क्या है, एंड लिख देंगे देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं। सिमेट्रिसिटी इसकी थोड़ी सी अलग है। सर बहुत अलग है। नहीं, बहुत अलग नहीं है, ठीक है। वन टाइम देखो, मैंने बताया ना वन टाइम कुछ क्वेश्चन ही हैं जो इसमें आपको तंग करेंगे। मैं आपको बताता हूँ गिनती के आप 10 क्वेश्चन मान लीजिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा अपडेट रहना पड़ेगा उनसे, बाकी आप सारे क्वेश्चन को अपने एल्गोरिथम से ही कर सकते हैं। सिर्फ 8-10 क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ेगा। इस रिलेशन को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं आपको थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें बता देता हूँ कि हमें इस पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। हम इस रिलेशन में इस चीज पे थोड़ा वर्क कर लेते हैं। तो देखो मैंने लिख दिया R कंटेन्स द सेट ऑफ ऑल A, B सच दैट, इसका फैक्टराइजेशन करो जरा, तो एक आएगा A माइनस बी और एक आएगा A माइनस 3B। करके देख लो फैक्टराइजेशन सही बात है। सर मैं इस रिलेशन में थोड़ा चेंज कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? ताकि सिमेट्रिसिटी को आसानी से प्रूव कर पाऊं। ओके सर सेट ऑफ ऑल A, B, देखो इस पे टिक कर लो, इस पे है ना स्टार बना लो, अच्छा क्वेश्चन नहीं है। बाकी तो ऐसे ही हुए जा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अब सुनिएगा, इसका मतलब है कि या तो A बराबर है B का B के, या फिर A बराबर है 3B के। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर अब सिमेट्रिसिटी को मैं डायरेक्टली करूं या चाहे अपने एल्गोरिथम पे करूं, कर सकता हूं। कैसे? तो सुनिएगा कि हमने मान लिया कि चलो x, y बिलोंग कर रहा है किसमें, रिलेशन में, अपने एल्गोरिथम पे है देखो। सर और इस लाइन का मतलब हुआ कि या तो x बराबर y है या x बराबर 3y है, इसके हिसाब से देखो। यस सर और इट इंप्लाइज दैट कि जब x बराबर y है तो वाई के तब तो y बराबर x हो रहा है। यस सर बट when x बराबर 3y, in that case y is not equal to 3x। बात समझ में आई? यस सर Therefore R is not symmetric। मैं आपको एग्जांपल दे, और अच्छी बात में वजनता लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल दे देंगे। फॉर एग्जांपल सुनिएगा ध्यान से, आप जरा ऐसा एग्जांपल लो, इस टाइप वाला x बराबर 3y वाला। तो चलो मैंने मान लिया कि 3,1 रिलेशन में है। क्यों है? क्योंकि वो रिलेशन के रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। बट 1,3 आप देख लो रिलेशन में नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर थोड़ा थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। मैंने आपको जो तरीके से बताया है उस चीज को आपको वैसे एज इट इज लिखना पड़ेगा एग्जाम में। है बहुत आसान। मैं आपको बताता हूं कि चैप्टर जब खत्म हो जाए उसके बाद प्रीवियस 10-20 साल के पेपर्स उठा के देख लेना, रिलेशन टॉपिक का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि बोर्ड में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ये थोड़ा सा हाई ऑर्डर दिखेगा, थोड़ा सा, ठीक है। हाँ भाई बताओ क्या समस्या है इसमें? कुछ नहीं सर, अच्छा है सर। ठीक है, हाँ आप ये मत समझना कि ये दिख गया x a बराबर b, ये भी तो है सर ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर लोगे, रोस्टर फॉर्म ही दे रखी है, चेक करने में क्या जाता है। सर चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए जरा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बताएंगे आप मुझे। फर्स्ट पार्ट मुझे बताएंगे कि बताइए कि a रिलेटेड टू b is given as a minus b is positive। मुझे बताओ अगर a minus b पॉजिटिव है तो क्या b minus a भी हो जाएगा? नो सर, इट विल बी नेगेटिव and therefore this relation is नॉन सिमेट्रिक। very good। तो ये नॉन सिमेट्रिक। लिखने की बात आती है तो लिखने में आप एक्सपर्ट बन जाओगे। एक बार आपको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे जल्दी से देखते हैं। हमने लिख लिया लेट x, y belongs to the relation R implies that कि x minus y is positive, but
multiplying by minus we get x y minus x which is less than 0 and this लिख देंगे this doesn't mean लिख देंगे this doesn't mean that y minus x is positive and therefore y comma x does not belongs to the relation and therefore r is not symmetric. लिखने में क्या जाता है, डायरेक्ट थोड़े लिखेंगे हम, ठीक है बेटा. ओके, फिफ्थ का सेकंड पार्ट बताओ. फिफ्थ का सेकंड पार्ट कि अगर 1 प्लस ए बी बड़ा है तो 1 प्लस बी ए भी होगा. क्यों होगा? क्योंकि ए बी बराबर बी होता है. क्योंकि ए बी बराबर बी होता है. लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप बताओ फिफ्थ का थर्ड पार्ट क्या लगता है आपको? सर नहीं होगा. बिल्कुल नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर -2 का मॉडुलस 3 से बड़ा है, यस सर, छोटा है ना, तो इसका मतलब है कि 3 का मॉडुलस ऐसा थोड़ा हो जाएगा. यस सर. देखो आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, एल्गोरिथम तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया. याद रखिएगा, अगर आपने कोई रिलेशन देखा और आपको लगा कि ये सिमेट्रिक नहीं है या रिफ्लेक्सिव नहीं है, आपको लगा, तो आपको तभी लगेगा जब आप कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आया होगा. यस सर. तो उस केस में आप, अगर आपको लगता है रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और जिस एग्जांपल की वजह से लगा है, आप सीधे एग्जांपल चिपका दो, आप एल्गोरिथम मत लिखना. ओके सर. लेकिन अगर आपसे बोला गया कि प्रूफ करो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो फिर एग्जांपल काम नहीं करेंगे. एग्जांपल से वजनता नहीं आएगी बेटा. फिर बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर जगह ऐसा नहीं आपसे बोला गया प्रूव दैट इट इज रिफ्लेक्ट, चेक वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट, और आपको दिमाग में एग्जांपल आ रहा है फिर भी आप चिपकाए पड़े हो अपना एल्गोरिथम, तो अल्टीमेटली आप टाइम वेस्ट करेंगे. इससे बेटर है आप एक एग्जांपल चिपका लो. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 6 नो डाउट आप कर सकते हैं कि अगर b बराबर a प्लस 1 है तो इसका मतलब थोड़ा हुआ कि a बराबर b प्लस 1. नहीं, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक. यस सर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्यों? ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, सॉरी फर्स्ट नहीं 7 ऐसे ही है. हाँ, ऐसे बोला गया है कि R contains the set of all a comma b such that a is less than or equal to b cube, है ना. तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से बताओ कि मुझे बताओ. अगर 1 मुझे पता है कि ये सिमेट्रिक नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर 1 जो है 2 के क्यूब से लेस है तो 2 जो है वो 1 के क्यूब से लेस थोड़ी होगा. यस सर. मतलब 1,2 तो रिलेशन में बिलोंग कर जाएगा, बट 2,1 रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा. तो कहां से सिमेट्रिक हो गया? सर इसे तो सर सिंपली सर xy लेके दिखा देंगे. नहीं, xy लेके. हाँ, एक मिनट. अगर आप एक्स वाई लेके करना चाहते हैं, मैंने बताया ना कि आपको एल्गोरिथम तब है ना लगाना है जब आपको लगता है ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है. आपको लग रहा है ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं है तो आप एग्जांपल दे दो, सबसे बेटर है, शॉर्ट में निपट जाओगे. तो मैंने क्या बताया, अगर चलो आपने एल्गोरिथम लिखा होता कि लेट एक्स कमा वाई रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, फिर आप लिखते हैं कि इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है वाई के क्यूब से कम लेस और इक्वल है, सॉरी ग्रेटर, हाँ एक्स इज लेस और इक्वल टू वाई क्यूब लिखते हैं. अब इस चीज से आपके पास अश्योरिटी नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में यू आर नॉट श्योर. बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, अगर आप इसको एज अ हाइपोथेसिस मान रहे हैं कि ये ट्रू है, तो इसके बारे में आप श्योर नहीं है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो इससे बेटर आप एग्जांपल चिपका दो, क्योंकि हर जगह एल्गोरिथम काम नहीं करेगा. ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा. एल्गोरिथम सिर्फ नेगेटिव होंगे तब भी तो सर वो उसको डिनाई कर देगा. बिल्कुल, एक भी डिनाई कर गया तो सिमेट्रिक तो नहीं रहेगा. मैंने आपको क्या लिखवाया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया था कि फॉर ऑल, ध्यान से देखो यहाँ पे कीवर्ड, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ने डिनाई कर दिया रूल को तो सिमेट्रिक नहीं होगा. ऐसे ही जैसे आपने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था कि एक भी एलिमेंट ने अगर डिनाई कर दिया कि हमारा डबलेट नहीं है रिलेशन में, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोल सकते हैं. आ रही बात समझ में? यस सर. ओके, तो आपको मैं बता देता हूं कि आप क्या करेंगे. क्वेश्चन नंबर जैसे कि 9 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8
उसमें एक रिलेशन यूज किया गया आइडेंटिटी रिलेशन, वो मैं आपको बताऊंगा अलग से टाइप। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 आप कर लेंगे कैसे? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि आर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट, ध्यान सुनिएगा, कि एक्स 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 वेर एक्स एंड वाई आर सम नेचुरल नंबर्स। आप इसकी रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, क्लास 11th में ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे आपने। सर बताओ कैसे लिखेंगे? y बराबर 41 माइनस 2x लिखते थे यहां से, यस सर। तो चलो रोस्टर फॉर्म लिखते हैं आर की। तो जब x की वैल्यू 1 है तो कितना आएगा ये? एक्स की वैल्यू 1 है तो सर 39, क्या आएगा? 39 सर 39 है ना। यस सर। ऐसे ही कहां तक आएंगे हम लोग? 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, ऐसे ही 10 रखेंगे तो कुछ और आएगा, 20 रखेंगे तो 1 एक मिनट, x की जगह रख रहे हैं ना हम लोग, गलती कर रहे हैं यहाँ पे। x की जगह रखिए, x की जगह रखिए, x 1 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है? 39। ऐसे ही जब हम लोग x की जगह पे 20 रखेंगे, है ना, 2 3 4 5 ऐसे करके 20 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 1 मिलेगा, ठीक है। यस सर। मतलब Yes, sir. 1,39 2,37 ऐसे करके डॉट 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 20,1 तक आ गए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? कोई डबलेट है ही नहीं सर भाई। 1 रिलेशन नेचुरल नंबर में 1,1 इसमें है क्या? नहीं। 2 नेचुरल नंबर में इसमें 2,2 है क्या? नहीं। एक भी एलिमेंट का डबलेट ना होने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सर सिमेट्रिक की बात करते हैं। 1,39 इसमें है क्या? 39,1 होगा इसमें? नो सर। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ये तो क्लास 11th का ही तो है। देखो Yes, sir. 12th का तुमने क्या यूज किया? सिर्फ टाइप्स यूज किए, है तो क्लास 11th का ही काम। मैंने बोला था आपसे पहले दिन, यस सर। ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 18, आप अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 18, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आप इनको कर सकते हैं, सर है ना। सर ठीक है, तो मेरे हिसाब से पहली एक्सरसाइज में आपको मैं जो पढ़ाया हूं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताएंगे कि वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट एंड सिमेट्रिक और नॉट। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएंगे और फिर मैं आगे बात करूंगा। दूं मैं क्वेश्चन? सर। ओके, कॉपी पेन लेके बैठिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और समय मिले तो जरा पीछे की वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देख डालना, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक क्वेश्चन है, पूछा गया है हाँ एक मिनट, क्वेश्चन है, सुनिएगा। जरा पेज नंबर 1.31 पे आइए आप, एमसीक्यू दिया हुआ है, आगे सर। ठीक, एमसीक्यू दिखे आपको? यस सर। एमसीक्यू में देखो क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा ऑप्शन 5 सही yes. है? रिफ्लेक्सिव है? नहीं। नहीं सर। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अभी बताया था ना, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 implies that L2 is also perpendicular, राइट ना? यस सर। बोलो। अच्छा, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, ऐसे लिखा हुआ है, द सेट ऑफ ऑल a comma b such that मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज लेस देन फॉर्म 16। बोला गया है कि इसकी रोस्टर फॉर्म लिखो। सर सिमेट्रिक। नहीं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है, रिफ्लेक्सिव भी है, लेकिन इसकी रोस्टर फॉर्म लिखनी है इस सेट पे, है ना, 1 2 3 4 5 इस सेट पे। तो बताओ इसकी रोस्टर फॉर्म में देखो 1 1 भी आएगा, 1 2 आएगा, 1 2 भी आएगा, यस सर 1 2 आया। 1 3 आएगा, यस सर। 1 4 आएगा, 1 5 नहीं आएगा। सर क्यों नहीं 1 5 आएगा? yes, सर। क्योंकि 1 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 16 से लेस थोड़ी होता है। यस सर। 2 1 आएगा, यस सर। 2 2 आएगा, यस सर। और कौन आएगा? सर 2 3
2,3 आएगा, 2,4 भी आ जाएगा। 2,4 भी आएगा। ओके, एक मिनट, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लेस देन है, इक्वल टू नहीं है, तो 1 1 नहीं आएगा बेटा, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना वो, तो आएगा क्या? तो 16 के तो लेस ही रहेगा ना सर। अच्छा हाँ यार, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं दिया है? नहीं दिया तो है। हाँ हाँ सही है, ये तो 11 का ही काम कर रहे हैं, फालतू कंफ्यूज हो रहे हैं। 2 3 हो जाएगा, और 2 4। तो 2,5 ये सर 2,4 है। ओके, 2 5 होगा? नहीं होगा। नो फिर 3 1। सर 3,1 यस सर। ओके, और बताओ कौन कौन से होंगे? सर 3,2 ओके, और यस सर 3,4 3 और 4, 3,3 ऐसे करके बहुत सारे होंगे ना। यस सर। ठीक है, अल्टीमेटली सर मैं 3 4 4 लिख लेता हूँ, लास्ट 4 4 भी होगा इसमें ना? सर 4,5 भी होगा सर। 4 5 भी होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? डी, सिंपल है। सर सी। अरे सी में इतने सारे ऑर्डर पेयर आपको दिख रहे हैं? सर 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 नन ऑफ दिस। अरे यस भाई, सर नन ऑफ दिस। इसमें सोचना क्या है इतना? ठीक है। Yes. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया है कि इसके बारे में, देखो बता देता हूँ, एक नोट रुकना। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 1, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? नो सर। अरे x माइनस एक्स का मॉड लेस देन और इक्वल टू 1 नहीं होता क्या? ये सही नहीं है क्या? यस है सर। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, यस सर है। सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि अगर x माइनस वाई का मॉडुलस लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो ये अलाउ कर देगा कि y माइनस एक्स का। देखो, सोचना है बेटा, और कुछ करना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। अभी तक तुमने एक भी क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाया क्या? नो सर। तो जितना अच्छा एनालाइज करोगे, जितना अच्छा क्वेश्चन को रीड करोगे, उतना अच्छा रिस्पॉन्ड करोगे। इस बात को अपनी दिमाग में बेटा डाल लो, ठीक है? तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कि आप क्या करेंगे आज। जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी एग्जांपल्स हैं, आप सिर्फ जितने भी एग्जांपल्स हैं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, जितने भी एग्जांपल्स हैं उनकी रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी को पहले तो रीड करना है, रीड करने के बाद उनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है। इतना आपका होमवर्क है। एक्सरसाइज 2.1 तक जितने भी एग्जांपल्स हैं, ठीक है? सर ठीक है, अगर इतना कर लोगे तो मैं बताता हूं आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपका काम हो जाएगा, ठीक है? तो आज की क्लास में तुमने क्या क्या पढ़ा बेटा? सर रिफ्लेक्टिव रिवाइज हुआ। सर ये सिमेट्रिक वाला। ओके, ठीक है।